उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की इन दो घटनाओं को जरा ध्यान से देखिए। पिछले साल आपने खबर सुनी थी कि महंत नरेंद्र गिरी अपने कमरे में मृत पाए गए थे। उनकी मौत के कारणों की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने अब जब उनके कमरे का ताला खोला है जहां पर महंत गिरी की लाश मिली थी, तो उस कमरे से खजाने का भंडार निकला है। न्यूज 24 की खबर के अनुसार जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला था, उस कमरे से सीबीआई को 3 करोड़ रुपया कैश, 50 किलो सोना जिसकी कीमत लगभग 25 से 30 करोड़ होनी चाहिए, इसके साथ ही 13 कारतूस और 900 किलोग्राम देसी घी मिला है। जरा ध्यान दीजिएगा, 3 करोड़ रुपया कैश, 50 किलो सोना, 13 कारतूस और 900 किलो देसी घी। इस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरी खबर पर ध्यान दीजिए। यह खबर भी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से ही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नाम का विश्वविद्यालय है, जिसे कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। यहाँ पर विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर जुलूस निकाला, मशाल जुलूस निकाला। वजह यह थी कि वहाँ पर विश्वविद्यालय में जो फीस है उसको कई गुना बढ़ा दिया गया है। उपेंद्र नाम के एक छात्र ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस को 4 गुना कर दिया गया है, यानी कि 400% तक बढ़ोतरी कर दी गई है, ऐसा छात्र लिख रहा है। यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है कि फीस जो बीए की अब तक 975 रुपये थी, वो अब बढ़ाकर 3700 रुपये कर दिया गया है। वहीं बीकॉम की फीस को 975 से बढ़ाकर 3901 रुपया और बीएससी की फीस को 1125 से बढ़ाकर 4651 रुपया कर दिया गया है। इसके बाद एमए की फीस के बारे में लिखा गया है कि 1350 जो पहले फीस थी, अब उससे बढ़ाकर 4651 रुपया कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि फीस बढ़ोतरी के साथ साथ 1 और 51 जोड़कर सगुन बनाया गया। अब आप स्क्रीन पर प्रयागराज की इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखिए। एक तरफ एक महंत के कमरे से 3 करोड़ रुपए कैश, 50 किलो सोना मिलता है, और दूसरी तरफ उसी शहर में नौजवानों को फीस बढ़ाकर शिक्षा पाने से रोकने का प्रयास किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि 900 किलो घी क्यों छोड़ दिया। जहां बात देसी घी की है, तो एक बात बता दें आपको कि इलाहाबाद के जो छात्र हैं, जो वहां पर रहकर पढ़ाई करते हैं, जो दूर दराज के इलाकों से आकर भाड़े पर, किराए पर कमरा लेकर रहते हैं, उनके बीच डीबीसी बड़ा फेमस है। डीबीसी यानी दाल भात चोखा। अब ये छात्रों की एक मजबूरी भी है, ये वही समझ सकता है जो वहाँ रहता हो। सरकार चाहे तो महंत के कमरे से मिले देसी घी को इन छात्रों के बीच बांट दे, ताकि दाल भात चोखा का स्वाद कुछ दिनों के लिए बढ़ जाए और छात्रों के शरीर में न्यूट्रिशन की मात्रा भी ठीक ठाक हो जाए। ये बात कितनी चिंताजनक है कि हमारे देश में नौजवानों को पढ़ने की सुविधा नहीं है। हमारी सरकारें इतनी नाकारा और नालायक हैं कि नौजवानों को शिक्षा नहीं दे पा रही हैं। और ये दोष सिर्फ सरकारों का नहीं बल्कि हमारे समाज का भी है। महंत के कमरे से जो करोड़ों रुपए मिला, जो करोड़ों का सोना मिला, वो कहाँ से आया था? वह भी हमारे समाज की ही देन। और जो छात्र अपनी शिक्षा के लिए सड़क पर जुलूस निकाल रहे हैं, वो भी हमारे समाज की ही देन है। वो कोई एलियन आके नहीं छोड़ गया है। इलाहाबाद में घट रही ये दोनों घटनाएं अपने आप में स्पष्ट करती हैं कि हमारे समाज की प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज के दिन जब एक भारतीय व्यक्ति यानी कि अडानी साहब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं, उसी देश में नौजवान अपनी फीस न भर पाने की वजह से सड़क पर जुलूस निकाल रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इन बाबाओं के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कहां से आती है? कौन सा ऐसा अलादीन का दीपक है जिसको रगड़ने से धन की वर्षा होती है? यदि होता तो एक आध हमें भी दिलवा दीजिए। इसके साथ ही आपको एक और तस्वीर देखनी चाहिए। राजस्थान यूथ कांग्रेस ने एक तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, एक चप्पल पहने हुए हैं जिसकी कीमत बताई जा रही है 74,455 रुपये। पिछले दिनों राहुल गांधी की टी शर्ट की तस्वीर वायरल की गई थी बीजेपी के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि उनकी टी शर्ट की कीमत लगभग 45,000 के रुपये के आसपास बताया गया था। अब आप एक तरफ राहुल गांधी की टी शर्ट, बीजेपी के इस मुख्यमंत्री की चप्पल, प्रधानमंत्री जी के 1.5 लाख का चश्मा और हजारों करोड़ का उनका हवाई जहाज, और दूसरी तरफ छात्रों का ये आंदोलन कि फीस जो बढ़ाई गई है उसको कम कर लिया जाए। सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखिए, हमारे देश में क्या हालत हो चुकी है शिक्षा की और हमारी प्राथमिकता क्या है। इन दोनों बातों को सोचिए। हमारे देश में शिक्षा का स्तर कितना खराब है यह हम सबको मालूम है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि हमारा समाज और हमारी सरकार दोनों ने शिक्षा से
दुश्मनी मोल ली। एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है कि हमारे देश में नौकरियां बहुत हैं, स्किल की कमी है यानी कौशल की कमी है, जिसके नाम पर करोड़ों रुपए का बजट यानी स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाया जाता है। लेकिन कार्यक्रम चलाने के बाद भी ये कहा जाता है कि स्किल की कमी है, लायक लोग नहीं है, इसलिए काम नहीं मिल रहा है। करोड़ों रुपया फूकने के बाद ये स्थिति क्यों है, इस पर कोई जवाब नहीं मिलता। बहरहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर होने वाले हमलों और उनको बर्बाद करने की साजिश को जितनी जल्दी हम आप समझ लें उतना बेहतर है, वरना आने वाले कल में यदि आप करोड़पति नहीं होंगे तो आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जरा कल्पना करिए, आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भी बेरोजगार हैं तो कल आपके बच्चों का हाल क्या होने वाला है। सरकारों ने पहले ही टैक्स पर टैक्स लगाकर जनता की नसों से खून चूसने का काम किया है। इन सब के बावजूद जब बात शिक्षा पर आती है तो शिक्षा भी हमें कम पैसे में या फिर मुफ्त मिलना बड़ा मुश्किल है। देखिए किस तरह से इलाहाबाद में छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है।